Mercedes-Benz GLS 450 का इलेक्ट्रिक वर्जन EQS SUV 1.41 करोड़ रुपीस में मार्केट में लॉन्च हो चुकी है। इसे एक फुल्ली लोडेड वेरिएंट में लॉन्च किया गया है 580 और इसे चलाने के लिए सागर भानुशाली गए थे हैदराबाद और आज हमारे साथ वो इस वीडियो में जुड़ रहे हैं आपके 5 सवालों का जवाब देने के लिए, ताकि आप जान सके EQS SUV के बारे में सब कुछ। हाय सागर, तो शुरू करें हमारे सवाल जवाब EQS SUV के बारे में। हाय सोनम, चलिए शुरू करते हैं। सागर, मेरा पहला सवाल यही है कि क्या चीज़ है जो इसे 1 करोड़ 41 लाख रुपए की वर्थ बनाती है? सोनम, सबसे पहले तो जो कि EQS SUV है, ये मर्क की सबसे फ्लैगशिप SUV है, लाइक बिसाइड्स द रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड माइबाक जो कि बेस्ड है इसी गाड़ी पे। बट अगर आपको मर्सिडीज़ की कोई इलेक्ट्रिक SUV चाहिए विच इज़ लाइक टॉप ऑफ द लाइन, इसमें बहुत सारे फीचर्स हो और द बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, विच इफ दैट समथिंग दैट यू आर लुकिंग फॉर, तो आपको EQS SUV ही लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपको एक और इसका USP है जो कि 7 सीट्स है, जो कि आपको और भी SUVs में, मतलब ये जो सेगमेंट है इसमें आपको नहीं मिलेगा, जैसे कि BMW की iX होगी, वो एक 5 सीटर कंपटीशन में आती है। करेक्ट। iX हालांकि थोड़ी सी 2 लाख या 3 लाख रुपए सस्ती है शायद। करेक्ट। बट आपको अगर 7 सीटर इलेक्ट्रिक SUV चाहिए विच गिव्स यू अ लॉट ऑफ लग्जरी फीचर्स, परफॉर्मेंस, तो आपको EQS ही देखनी चाहिए जी। ये तो बात होगी कि मतलब क्या कंपटीशन से अगर आप कंपेयर करेंगे, प्राइसिंग कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन क्या इसमें कोई ऐसे फीचर्स हैं जो इसे स्टैंड आउट करते हैं या सेगमेंट में लीडिंग बनाते हैं? ऑफ कोर्स, अगर आप मर्सिडीज़ का EQ रेंज अगर आप देखोगे तो उन सारी गाड़ियों में उनका जो एक हाईलाइट फीचर है जो कि कैबिन के अंदर है, जो कि है मर्सिडीज़ का हाइपर स्क्रीन, जो मर्सिडीज़ उसको बुलाती है, विच इज़ बेसिकली 3 स्क्रीन्स विच हैव बीन इन्फ्यूज्ड इन दिस सिंगल 56 इंच, आई थिंक, जो टोटल ओवरऑल है। करेक्ट, वो जो ग्लास पैनल है उसका साइज आई थिंक अराउंड 56 इंचेस है। अगेन, दैट्स समथिंग दैट यू विल नॉट फाइंड इन एनी अदर कार. It is something that has become Mercedes' thing, especially for their electric vehicles. और EQS में भी आपको ये हाइपर स्क्रीन है जो मिल जाती है। बेसिकली ये 3 अलग अलग स्क्रीन्स हैं। एक मेन आपका इंफोटेनमेंट डिस्प्ले हो गया, राइट साइड में आपका ड्राइवर के लिए एक डिस्प्ले हो गया, और पैसेंजर के लिए भी एक डेडिकेटेड स्क्रीन है जो कि एंगेज होती है जब जो उसका जो फ्रंट सीट है, इफ इट डिटेक्ट्स कि कोई बैठा है तो ही वो स्क्रीन चालू होगी, अदरवाइज वो स्क्रीन ऑफ रहती है। आई थिंक वहाँ पे उनको कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं उस स्क्रीन पर। करेक्ट, ऑलमोस्ट जो फंक्शनैलिटी जो मेन स्क्रीन की है, ऑलमोस्ट आपको सारी जो फीचर्स है, जो भी आपको कंट्रोल करना है, वो आपको पैसेंजर साइड की स्क्रीन पे भी मिल जाएगा। ऐसी जो लग्जरी कार होती है वो बेसिकली बनी होती है सेकंड रो के लिए, तो सेकंड रो के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? हाउ वाज द फील? अगेन, ये कार जो है वो शॉपर ड्रिवन मार्केट के लिए ही है। अगर आपको ड्राइविंग करना ज़्यादा पसंद है और इफ़ यू आर गोइंग टू बी स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम फ्रंट सीट पे, तो मे बी EQS वोंट बी द आइडियल चॉइस, जो कि SUV है स्पेशली, क्योंकि देयर इज एन EQS सेडान ऑल्सो। सो इफ यू आर समबडी हु एंजॉयज ड्राइविंग, जिसको घाट्स पे चलाना बहुत पसंद हो या फिर जो वाइंडिंग रोड्स हैं, उसके लिए मे बी EQS विल बी अ बेटर चॉइस। बट ये जो SUV है, इट्स प्योरली आपको पीछे बैठ के आपको आराम से कहीं आपका जो सफ़र है वो आपको पूरा करना है, तो उसके लिए ही एक आइडियल चॉइस है। तो सागर, इसी से मैं अपने दूसरे सवाल पर जाना चाहूँगी कि इसके बैटरी पैक और इसकी चार्जिंग के बारे में, रेंज के बारे में आप बताइए। ओके, सो EQS SUV में जो आपको बैटरी मिलती है, इट्स अमंग्स द बिगेस्ट बैटरीज जो आपको कोई भी EVs में मिल जाएगी। इसमें जैसे कि आपको एक 122 किलोवाट आवर का जो कैपेसिटी है वो मिल जाता है, काफ़ी बड़ी बैटरी है। और देयर आर 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स विच पावर दिस कार। एक आपको फ्रंट एक्सल पे एक इलेक्ट्रिक मोटर मिल जाएगा और रेयर एक्सल में, और इसकी जो कंबाइंड पावर आउटपुट है वो अराउंड 550 हॉर्स पावर है और 858 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क आपको मिल जाता है। अगर आप ये जो आउटपुट फिगर्स है वो आप कंपेयर करोगे तो यूजुअली आपको ऐसे फिगर्स स्पोर्ट्स कार या फिर सुपर कार्स में देखने मिल जाते हैं। और इसी की वजह से इवन दो EQS का जो साइज है वो एक काफ़ी बड़ी और हैवी SUV है, बट बिकॉज यू हैव सो मच पावर एंड टॉर्क, इसका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है। लाइक मर्सिडीज क्लेम करता है 0 to 100 in 4.6 सेकेंड्स और टॉप स्पीड कुछ 210 किलोमीटर पर आवर की है, बट दैट्स ऑलमोस्ट इररेलेवेंट। टॉप स्पीड इतना कोई देखता नहीं है। और इसकी रेंज के बारे में बात करें तो इसमें आपको जो क्लेम्ड रेंज है वो आपको ओवर 800 किलोमीटर्स का है,
आई थिंक स्पेसिफिकली बोलूँ तो मर्सिडीज 806 कुछ क्लेम हाँ 806 या 808 का रेंज है। ओके रियलिस्टिकली आपको EQS SUV में 550 से 600 तक का रेंज आपको आराम से मिल जाएगा, नो मैटर हाउ यू ड्राइव इट, बिकॉज इट्स सच अ ह्यूज बैटरी। वाज अबाउट टू आस्क कि क्या रियल वर्ल्ड में इतना माइलेज मिल पाएगा, ऑफ कोर्स आपको 800 तो नहीं मिल पाएगा, बट आई वुड से कंसीडरिंग कि आपके पास स्क्रीन है, 3 स्क्रीन है और करेक्ट बट पीछे भी वो जो थर्मल मैनेजमेंट है वो ऑफ कोर्स मर्सिडीज हैज बीन इन दिस गेम फॉर सो लॉन्ग, सो दे वुड बी ऑप्टिमाइजिंग ऑल ऑफ दैट टू गिव यू मैक्सिमम रेंज, और अराउंड आपको 550-600 तक का तो इजीली मिल जाएगा रियल वर्ल्ड में। और हाँ, इसकी अगर हम चार्जिंग की बात करें तो इसमें ऑफ कोर्स आपको AC और DC चार्जिंग दोनों मिल जाते हैं। AC चार्जिंग में अगर आप 22 किलोवाट की जो स्पीड है उससे अगर आप इस गाड़ी को चार्ज करोगे तो 0 to 100% आई थिंक अराउंड 6.5 आवर्स में आप चार्ज कर सकते हो। DC चार्जिंग जो पब्लिक चार्जर्स होते हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा चार्जिंग स्पीड्स मिल जाती हैं, तो आई थिंक मैक्सिमम ये कार जो सपोर्ट करती है वो 200 किलोवाट है, और उसमें आप इस कार को 10 to 80% चार्ज कर सकते हो इन जस्ट 31 मिनट्स। नाउ अगेन दिस इज ऑफ कोर्स मर्सिडीज का क्लेम है, रियल वर्ल्ड में आपको अगर 200 क्लेम किया गया तो उतना नहीं मिलेगा, वो चार्जर से भी आपको थोड़ा और टाइम लगेगा, बट अगेन कंसिडरिंग जो ये बैटरी का साइज है उस हिसाब से आप इस कार को बहुत ही ज़्यादा जल्दी चार्ज कर सकते हो अगर आप एक DC चार्जर यूज कर कैन फाइंड। लेट्स से नॉट 30 मिनट्स तो एटलीस्ट 1 आवर में तो आपकी चार्जिंग पूरी हो सकती है, 1 to 2 आवर अच्छी खासी, लाइक आई थिंक इन 1 hour यू विल बी एबल टू हैव अराउंड 300-400 किलोमीटर का रेंज अगर आप DC चार्जिंग यूज करते हो, तो विच इज़ नॉट अ कॉम्प्रोमाइज इफ यू आस्क मी। तो सागर, तीसरा सवाल जिसके लिए आप हैदराबाद गए थे उसके बारे में जानते हैं कि हाउ इज इट टू ड्राइव। EQS अगेन जैसे मैंने आपको कहा कि एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए आप ये गाड़ी ले सकते हो, जो कि है इसका रेयर सीट कंफर्ट। अगर इफ यू आर समवन जो हमेशा शॉफर के साथ ही ट्रैवल करते हैं तो ये कार इज़ बेस्ट फॉर यू, क्योंकि इसका फ्रंट सीट एक्सपीरियंस इज़ नॉट दैट अमेजिंग इफ आई एम ऑनेस्ट, बिकॉज इट्स लाइक एवरी अदर मर्सिडीज EQ मॉडल। EQS भी आप देखोगे, EQE भी जो है उसका जो फ्रंट का डैशबोर्ड का लुक है वगैरह जो भी है, इट्स वेरी सिमिलर टू अदर स्मॉलर कार्स, बट इसमें जो सेकेंड रो उसका जो सीटिंग है उसमें आपको कंफर्ट जो देखने मिल जाएगा, जो फील होगा, और जो फीचर्स भी दिए गए हैं, इट्स वेरी वेरी फ्लैगशिप काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस दैट यू विल गेट EQS के साथ ये जो SUV है। और अगेन व्हेन यू आर इन मोशन, आप कहीं जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो इस कार में, तो इसका जो कंफर्ट है वो बहुत ही बढ़िया है, बिकॉज इस कार में आपको अडेप्टिव सस्पेंशन मिल जाता है। बेसिकली इट्स नॉट फिक्स्ड स्टील जो स्प्रिंग्स रहते हैं और जो शॉक्स रहते हैं, इसमें आपको एयर सस्पेंशन मिल जाता है, जो कि विच इज़ एडजस्टिंग द रेट ऑफ स्टिफनेस एंड हाउ इट वांट्स टू मूव वर्टिकली ऑल द टाइम डिपेंडिंग ऑन द ड्राइविंग कंडीशन। इसमें आपको फुल्ली एक्टिव सस्पेंशन नहीं मिल जाता है, सेमी एक्टिव मिलता है, जो कि विच इज़ स्टिल फेयरली मॉडर्न एंड इट हेल्प्स यू इन द राइड क्वालिटी एज वेल। अगेन इसका जो NVH है विच इज़ अमंग्स द बेस्ट इन इट सेगमेंट। आपको बाहर का कुछ ज़्यादा शोर भी नहीं आएगा, क्योंकि जो इस कार में जो साइड विंडोज़ है वो आपको ड्यूअल पेन टेक्नोलॉजी के साथ मिल जाएंगे। बेसिकली इट्स नॉट जस्ट अ सिंगल फ्रेम ऑफ ग्लास, इट्स 2 फ्रेम्स है जो इन्फ्यूज़ किए गए हैं, ताकि जो बाहर की जो आवाज़ है वो और भी कम की जा सके। करेक्ट। सो फॉर दैट इसका जो एक्सपीरियंस है ओवरऑल, इट्स वेरी क्वाइट, इट्स वेरी सूदिंग। आप आइसोलेट कर पाओगे अपने आप को जो आउटसाइड वर्ल्ड है अगर आप इस कार में ट्रैवल कर रहे हो, तो इट्स उसका जो अगेन वही है बेसिकली ड्राइविंग एक्सपीरियंस इज इट्स वेरी काम, इट्स कंफर्टेबल एंड स्मूथ। ठीक है सागर, तो अब चौथा सवाल ये है कि इसे खरीदना किसे चाहिए, हु इज़ द टारगेट ऑडियंस, क्योंकि एक और चीज़ है कि EQE जो आपकी आती है वो इससे केवल 2 लाख रुपए महंगी है। करेक्ट। सो EQE से भी अगर मैं कंपेयर करूँ तो मैं EQE क्यों ना ले लूँ? सो फिलहाल अब मर्सिडीज ने बहुत ही छोटे टाइम में बहुत सारे EQ मॉडल्स लॉन्च करें। आपके पास EQS सेडान भी है, आप EQS SUV है, और अगर आप EQE देखोगे जो कि E क्लास इक्विवेलेंट है ऑफ मर्सिडीज के जो इलेक्ट्रिक SUV, जैसे कि ये S क्लास इक्विवेलेंट है फॉर उनका जो SUV का रेंज है। नाउ द थिंग इज जो EQE है दैट्स अ फुल इम्पोर्ट, मर्सिडीज पूरी तरह से उसको इम्पोर्ट करती है, जबकि ये कार जो है विच इज लोकली मैन्युफैक्चर्ड, it's not actually locally manufactured, it's locally assembled, even though Mercedes
दे कॉल इट दैट इट्स मेड इन इंडिया बट इट्स असेंबल्ड इन इंडिया. बट इसका जो बेनिफिट ये है कि इसका जो प्राइस टैग है वो काफ़ी लो है एंड एज यू सेड कि सिर्फ 2 लाख का अभी प्राइस डिफरेंस है. तो ये हमने पूछा मर्सिडीज के जो मैनेजमेंट थे ड्राइव पे जब हम चलाने गए, तो उन्होंने हमें वही बताया कि इवन दो ऑन पेपर प्राइस डिफरेंस सिर्फ 2 लाख का है, फिलहाल EQE पे ट्रांजैक्शनल बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा है. तो जो इफेक्टिव प्राइस है फिलहाल आई थिंक EQE इज़ व्हाट 1.39 करोड़. सो जो उसका इफेक्टिव प्राइस फिलहाल है वो अराउंड 20 लाख कम है. जो अगर आप शोरूम में जाओगे लेने जाओगे तो फाइनली आपको प्राइस अराउंड 1.20 1.19 तक का आपको वो गाड़ी पड़ेगी और किफ़ायती पड़ेगी. करेक्ट. सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द प्राइसिंग ऑफ द EQE एंड EQS. इट्स जस्ट दैट ऑन पेपर आपको वो नहीं समझेगा. एंड ऑफ कोर्स इसका जो USP है किसे खरीदनी चाहिए अगर आपको 7 सीट्स चाहिए. सो दिस इज़ अ नो ब्रेनर बिकॉज EQE जो है वो 5 सीटर है, EQS सेडान है अगेन, तो आपको उतना स्पेस नहीं मिलेगा. ऑफ कोर्स मर्सिडीज़ के पास EQB भी है, वो एक और 7 सीटर SUV है बट उसकी साइज़ बहुत छोटी है, उसका थर्ड रो ऑलमोस्ट अनयूजेबल. इसमें आप फिर भी बैठ सकते हो छोटे जर्नीज के लिए. मैं ये नहीं बोलूँगा कि इसमें सिर्फ किड्स ही बैठ सकते हैं, इसमें अडल्ट भी आप कंफर्टेबली बैठ सकते हो. सो दैट्स अ USP एंड यू कैन कंसिडर द EQS फॉर दैट. एंड लास्ट में सागर, 5th क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है कि कोई 2 चीज़ आपको इस कार में बहुत ज़्यादा पसंद आई हो जिसके लिए आप इसे खरीदने के बारे में भी फ्यूचर में सोच सकते हैं, और ऐसी 2 बातें बताइए जो आपको लग रहा था कि इतनी बड़ी कार, इतनी लग्जरी कार है लेकिन 2 चीज़ें मिसिंग है. तो इसमें जो जैसे कि मैंने पहले कहा कि जो हाइपर स्क्रीन, मुझे वो जो कॉन्सेप्ट है मुझे बहुत अच्छा लगता है. लाइक आई एम अ सकर फॉर टेक्नोलॉजी और जो भी ऐसा इनोवेटिव जो ट्रेंड्स है जो मर्सिडीज का जाना जाता है लाने के लिए मार्केट में. And with this car you get like 3 individual screens and they are highly configurable, especially जो middle screen है, it's huge. उसका जो clarity है वो भी बहुत अच्छा है, response भी बहुत अच्छा है. So that's something that I enjoyed using throughout my drive अभी जो हमने हैदराबाद में की. And again passenger के लिए भी आपको एक dedicated screen मिल जाती है and you can like keep them entertained with that screen. So that's something that I really like. And secondly इस कार में आपको rear wheel steer मिलता है. Basically इसके जो rear wheels है उसमें भी एक ऐसा मैकेनिज्म है कि दे कैन स्टीयर ऑन देयर ओन बट इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन. अगर फ्रंट व्हील्स आपके राइट में पॉइंटेड है तो रेयर व्हील्स आपके लेफ्ट होंगे. ना इसका एडवांटेज ये है कि इसकी जो मैन्यूवरेबिलिटी है और इसका जो एजाइल जो नेचर है वो काफ़ी इंप्रूव हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस. टर्निंग रेडियस कम हो जाता है और आपको चलाते हुए भी फील होगा लाइक स्पेशली व्हेन द रेयर व्हील्स आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन द कार यू कैन मेक अ यू टर्न दैट मच क्विकली. छोटे से जगह में भी हो जाती है. के लिए इनफैक्ट बहुत यूजफुल है. आप जहाँ छोटे शहरों में, अगर बड़े शहरों में जहाँ पे जगह कम होती है वहाँ पे कर लेना. एग्जैक्टली. और इसका जो एंगल है वो सरप्राइजिंगली हाई है. मुझे लगा था कि मतलब हल्का सा टर्न होते रहेंगे पीछे के व्हील्स बट दे मूव लाइक द एंगल इज वेरी वेरी हाई. तो उसमें वो तो और भी ज़्यादा हेल्प करता है इन टर्म्स ऑफ एजिलिटी और मैन्यूवरेबिलिटी हो गया. सो दैट्स समथिंग दैट आई रियली एंजॉयड एंड आई लाइक विद दिस कार. और अगर अब 2 फीचर्स की बात करूं जो कि मिसिंग है, एक तो कि बहुत ऑब्वियस फीचर है विच आई एम सरप्राइज कि नहीं मिलता ये कार में, जो कि है सन ब्लाइंड्स रियर विंडोज़ के लिए. अब ये एक ऐसा जो हर बजट कार में मिलती है आजकल. एग्जैक्टली. अगर आप अभी देखने जाओगे तो 15 से 20 लाख वाली कार्स में भी ये फीचर आता है. करेक्ट. एंड इट्स सरप्राइजिंग कि मर्सिडीज ने ये फीचर ये कार में नहीं डाला. सेकेंडली ये कार का जो फोकस है वो इट्स entirely towards the back seat experience. और इसमें आपको इसका जो बैक सीट है उसमें आपको some form of adjustability मिल जाती है. जैसे कि इसमें आप बेस भी आगे पीछे कर सकते हो और इसका जो बैक रेस्ट है वो भी उसका एंगल भी आप डिसाइड कर सकते हो. बट इट्स नॉट अ फुल ब्लोन बिजनेस क्लास वाला एक्सपीरियंस जिसमें आपको एक फुटरेस्ट भी मिल जाता है और जो आगे का सीट है वो अपने आप आगे चले जाती है और उसमें भी एक एक्सटेंडेबल पार्ट होता है जो कि नीचे आता है जिस पे आप अपने शूज़ या फिर जो भी है रख सकते हो. इसमें वो नहीं है वो फीचर. सो दैट्स समथिंग दैट आई वाज होपिंग टू लाइक फाइंड इन दिस कार बट गिवन इट्स प्राइसिंग एंड द फैक्ट दैट ये मर्सिडीज की फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक SUV है. बट अगेन दैट्स समथिंग दैट दे वांटेड टू रिजर्व फॉर द मायबाग. सो आई गेट दैट इन अ वे. इफ यू हैव मनी विल यू बाय दिस कार? Oh, that's a tough question. Actually, I'm a sedan person. मुझे sedan ज़्यादा पसंद है. So maybe I would go for the EQS sedan and not the SUV. Cool. Maybe.
सो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगर फिर भी हम EQS के बारे में कोई सवाल छूट गए हैं पूछना सागर से, तो आप कमेंट में उसे लिख सकते हैं। हम दोनों कोशिश करेंगे कि उनका जवाब जल्द से जल्द दें। अगला वीडियो आप किस कार मॉडल पर देखना चाहते हैं वो भी कमेंट में लिख कर बताइए, ताकि हम उस पर जल्द ही वीडियो बना सकें। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और राइट साइड बने बेल आइकन को प्रेस करना भूलेगा नहीं। थैंक यू सागर फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू।